वेलकम टू एम्प्लीफाइड ड्रीम्स। तो हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 2 लीनियर इनइक्वेशंस का। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के एप्लीकेशन से हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हम कहाँ से कर रहे हैं, अभी हम अपनी सेलेना की बुक से कर रहे हैं। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू n, तो x क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्लेसमेंट सेट हो गया। हमें पता है हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, इस तरह से क्या होता है, ये इंटीजर वैल्यूज होती हैं। कहाँ तक जाती है, 1 से इंफिनिटी तक। अब फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इस रिप्लेसमेंट सेट से हमें सॉल्यूशन सेट निकालना। उसकी कंडीशन क्या दी है, 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4x। अब देखिए हमने क्या देखा, ये हमारा माइनस 4x है, इसको हम क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, और ये माइनस 2x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो जब नेगेटिव नंबर अपना साइड चेंज करता है तो किसके साथ करता है, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, 3x प्लस 4x इज लेस देन 19 प्लस 2। 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारा 7x। 7x लेस देन किससे हो जाएगा, 19 प्लस 2 क्या होगा 21। अब देखो यहाँ 7x है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स विद प्लस 7। जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। तो क्या होगा, 7x बाय 7 इज लेस देन 21 बाय 7। 7 से 7 गया, 7 3 जा, सो x इज लेस देन 3। अब x लेस देन 3 तो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, पर हमें किसमें से चाहिए, रिप्लेसमेंट सेट से, जो क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेस देन 3 क्या होंगे तुम्हारे, 1 और 2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो प्लीज कॉपी इट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, इफ रिप्लेसमेंट सेट इज अ होल नंबर। मतलब अब x क्या है, जो रिप्लेसमेंट सेट पूरा क्या है, होल नंबर। और होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। और ये भी क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। तो 0 से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। पर क्या होंगे, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 7। तो देखिए अब हमारा माइनस 1 बाय 7 में एक नंबर ही आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3x क्या है, वेरिएबल, हम किसको ले जाएंगे, 7 को यहाँ। जब प्लस 7 ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो वो कैसा होगा, माइनस। तो माइनस 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 7 माइनस, सॉरी ये माइनस 1 बाय 7 नहीं होगा, क्वेश्चन में ये माइनस 1 बाय 2 है। जैसे हम 1 बाय 7 से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट गोइंग थ्रू विद दी हेल्प विद बुक, माइनस 1 बाय 2। तो ये माइनस 1 बाय 2 होगा, 7 जाएगा, क्या होगा, माइनस 7। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, और ये क्या होगा 14। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 2। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस 3x है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, माइनस x की नहीं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 3 से। तो जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ क्या था, माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3 किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड किससे होगा, माइनस 3 से। तो माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, यहाँ माइनस से माइनस गया, 3 से 15 गया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2.5
5 लिख सकते हैं। तो होल नंबर्स हमारे जो लेस देन इज इक्वल्स टू 2.5 है वो क्या होंगे? 2.5 तो क्या है? एक हमारा फ्रैक्शनल नंबर, जो भी पॉइंट के बाद वैल्यूज आती हैं वो कैसे होता है? फ्रैक्शनल नंबर होता है। तो 2.5 से लेस देन इज इक्वल्स टू हमारे होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0, 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड प्लीज आप ये मेंशन करिए, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइडेड बाय -3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, चेंज, ये आपको मार्क्स देंगे। दिस इज हाउ स्टेप्स यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ना कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 माइनस 4x इज लेस देन इज इक्वल्स टू व्हाट? 60। अब हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है x की व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए अभी हमने क्या देखा, जब x किसको बिलोंग कर रहा था? नेचुरल नंबर को। तो हमारी कैसी वैल्यूज थी? इंटीजर वैल्यू। और कहां से शुरू हो रही थी? 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी। अगर होल नंबर था तो कहां से शुरू हो रहा था? 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी। अगर इंटीजर वैल्यू थी तो कहां से शुरू हो रही थी? इंटीजर वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से। जैसे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 से लेके कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। पर कैसी वैल्यूज रहेंगी? इंटीजर। पर अब हम आते हैं, अगर हमारी रियल वैल्यूज है या रियल नंबर है तो यहाँ इंटीजर वैल्यू के साथ आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आएंगी, जैसे डेसिमल पार्ट भी आएगा। जैसे अगर मैं ले रही हूँ 5 तो 5.1, 5.11, 5.12, तो जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो भी रियल नंबर में आएगा। तो जनरली रियल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे जो रियल नंबर को हम इस तरह से लिखते नहीं है, हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जब सारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपके लिए आप ये समझ लीजिए कि रियल नंबर में हमारे इंटीजर के साथ साथ डेसिमल वैल्यूज या फ्रैक्शनल वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। ओके, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, आपकी क्या है? 25 है। 25 16 में प्लस या माइनस होगा तो हम 25 को यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? -4x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 16 माइनस 25। तो ये क्या हो जाएगा? -4x इज लेस देन इज इक्वल्स टू व्हाट? -9। क्या करेंगे हम? x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड्स विथ -4। जब हम -4 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज। तो -4x अपॉन -4, ये लेस देन इज इक्वल्स टू है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -9 बाय -4। से माइनस गया, 4 से 4 गया, यहाँ माइनस से माइनस गया, 4 से 9 गया तो कितने टाइम्स जाएगा? 2.25 टाइम्स। तो हमारा क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2.25। तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। x क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, मतलब कहां से शुरू होगा? 2.25 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो वो रियल नंबर जो क्या है इसे सेटिस्फाई कर रहा है, स्मॉलेस्ट रियल नंबर। तो क्या होगा स्मॉलेस्ट रियल नंबर? 2.25। ठीक है, ये तो हमारा था रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज भी आती हैं, इसलिए हमने इस नंबर को दिया। अब देखिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटर देन 2.25 होना चाहिए। तो इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3। तो 1 हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन 2.25 है। अब 2.25 से बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 3। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होगी? हमारी 3. So this was for this question. This is very important question. Please copy it. Then coming to next question. ये क्या बोल रहा है question? 12 plus 1 whole 5/6x is less than is equals to 5 plus 3x। और x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो रियल नंबर जब भी हम बनाएंगे तो देखिए, अगर मैंने बोला रियल नंबर x क्या है? ग्रेटर देन 1, तो अगर आप इसको नंबर लाइन पर एक बार देखें तो किस तरह से होगा?
नंबर लाइन मानो हमने -1 से शुरू किया, 0 1 2 3 4। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू की। तो यहाँ पर क्या है, 1 इंक्लूडेड, तो 1 इंक्लूड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1 को डॉटेड करेंगे। और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 के बाद 1.1 1.11 1.2 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक डार्क लाइन से। और ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए हमने एरो को भी क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इस तरह से इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, पर हम वैल्यूज की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैल्यूज 1 और 2 के बीच में भी आप लोगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए जो हमारा रियल नंबर है उसको किस पर रिप्रेजेंट करते हैं हम, नंबर लाइन में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 12 1 होल 5/6 को आप क्या लिख सकते हो, 11/6x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। अब 5 को यहाँ ले जाओ तो माइनस के साथ जाएगा, 11/6x को यहाँ ले जाओ तो 12 माइनस 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3x माइनस 11/6x। यहाँ पे 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 7 लेस देन इज इक्वल्स टू, हम 6 लेंगे एलसीएम तो क्या होगा, 18x माइनस 11x। ये क्या हो जाएगा, 7 इज लेस देन इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 7x/6। अब देखो हमें क्या चाहिए, x, तो हम बोथ तरफ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें, तो 6/7 से दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कैंसिल, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6/7। तो जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। तो 7 इंटू 6/7 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 7x/6 इंटू 6/7। तो ये 7 से 7 गया, बचा 6। यहाँ क्या 6 से 6 गया, 7 से 7 क्या बचा, x। तो हमें क्या चाहिए, वो रियल नंबर्स जो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या होंगे, 6, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सारे, अगर आपको अभी तो वैसे उन्होंने यहाँ पर बोला नहीं है कि आपको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, अगर कभी बोलते हैं तो आप किस तरह से कर दोगे, 5 से शुरू करो, 6 7 8 9 10 11। कैसे होगा, 6 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 6, तो 6 इंक्लूडेड है। 6 से जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये लाइन पूरे से बिल्कुल ज्वाइंट होकर चलनी चाहिए। और इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो इन्फिनिटी तक आप क्या लोगे, एरो को डार्क कर दोगे इन्फिनिटी पे। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू, और हमें क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है किसका, -x लेस देन इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और क्या दिया है, 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2। मतलब ये जो 2x माइनस 3 है, इसके हमें दो रिलेशनशिप दिए हैं। पहला किससे दिया है, -5 से, और दूसरा किससे दिया है, x प्लस 2 से। तो इन दोनों रिलेशंस को हम क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा क्या है, हमें इन दोनों, ये कंबाइंड इक्वेशन दी है, इसलिए हमें रिलेशनशिप कैसे मिलेगा, इसका कंबाइंड मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट क्या हो जाएगा, -5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अगला पार्ट हो जाएगा 2x माइनस 3 इज लेस देन x प्लस 2। अब इसको यहाँ लेकर जाएंगे 3 को, तो नेगेटिव जब नंबर जाता है तो कैसे जाएगा, प्लस के साथ, -5 प्लस 3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2x। तो -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -2 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2x। नाउ यू विल राइट दिस, आई एम नॉट राइटिंग, डिवाइड बोथ साइड विद 2 प्लस 2। अगर +2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, पर आप ये एग्जाम में लिख कर आइए। ओके, सो व्हाट इट विल गेट, 2x/2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू x। अब दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ हम 3 को यहाँ ले जाएंगे साइड, राइट हैंड साइड, और x को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x इज लेस देन 2 प्लस 3, तो x इज लेस देन 5। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1,
एंड x इज लेस देन 5। तो हमें, और x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूज, तो हमें वो इंटीजर वैल्यूज चाहिए जो कहाँ लाई करती हैं, -1 से ग्रेटर देन। तो हमें x की क्या चाहिए वैल्यूज, वो इंटीजर वैल्यूज जो क्या है, लेस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 5। तो क्या क्या आएंगे, देखो -1 इंक्लूडेड है तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से क्या है, लेस इंक्लूडेड नहीं है 5, तो क्या होगा, -1 से 4 तक सारी इंटीजर वैल्यू। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। इस अगर हमें पूरा कोई रेंज दी हो तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि रेंज को क्या करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। ओके ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या दिया है, दो पूरी रेंज दी है, 3 + 4x क्या है, किससे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1 और लेस देन किससे है, 23। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। -1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 3 + 4x एंड 3 + 4x इज लेस देन 20। अब देखिए 3 को यहाँ ले जाएंगे तो -1 - 3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4x, -4 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4x। वील डिवाइड बोथ साइड्स बाय +4। जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगी, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू x। अब अगले क्वेश्चन में 3 + 4x इज लेस देन 23। तो क्या होगा, 3 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड, तो कैसे जाएगा, माइनस के साथ। तो 4x इज लेस देन 20। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तो क्या हो जाएगा, 4x/4 इज लेस देन 20/4। तो x इज लेस देन क्या होगा, 5। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 5। और x किससे बिलोंग कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो जो होल नंबर कहाँ किस रेंज में लाई कर रहे हैं, -1 से 5। तो देखो क्या क्या होंगे, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो -1 इंक्लूड नहीं होगा। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर वैल्यूज, और इंटीजर वैल्यूज में नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं, पर होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो क्या क्या इंक्लूड होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर। हमारा क्या होगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू होल नंबर है, इसलिए हमने -1 को एक्सक्लूड कर दिया, दो हमारे रेंज में भी आ रहा था। पर इंटीजर, जब पिछले क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूज था, तब क्या हो रहा था कि आपको -1 भी इंटीजर वैल्यू है, इसलिए आप उसको इंक्लूड कर रहे थे। सो कॉपी दिस क्वेश्चन एंड नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में हमने क्या देखा कि सारे इंटीजर जो रेंज दी है उसमें सारे इंटीजर और सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, इसलिए उनको हम सेट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बोला नहीं है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो हम सिर्फ सेट नॉर्मल x की वैल्यू निकाल के उसे छोड़ देंगे। अब देखो क्या है, x + 3/8 इज लेस देन x - 3/8। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 यहाँ ले जाए, 8 यहाँ ले जाए, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 × x + 3 लेस देन 8 × x - 3। अब देखिए ये 5 कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ बच्चे ये नहीं करेंगे कि सिर्फ 5 को x से मल्टीप्लाई किया, किससे 5 को मल्टीप्लाई करना है, पूरा ब्रैकेट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन से पहले पूरा ब्रैकेट लिखा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को बस x से मल्टीप्लाई और 8 को x से मल्टीप्लाई करके मत छोड़ना। बहुत बच्चे ये कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, आपको 5 से इस पूरे x + 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ये 5x + 15 लेस देन 8x - 24। अब हम 24 को यहाँ ले जाएंगे और 5x को यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 + 24, क्योंकि राइट हैंड साइड पे कैसा था, माइनस,
और ये 8x माइनस 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 5x कैसा था? प्लस में था। तो 15 प्लस 24 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 39 इज लेस देन 8 माइनस 5 इज 3x। तो क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स विथ 3, और 3 कैसा है? प्लस, इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 39/3 इज लेस देन 3x/3। 3 से 3 गया, ये कितने टाइम्स गया? 13। तो ये क्या हो जाएगा? 13 इज लेस देन x, या फिर आप क्या लिख सकते हो? x इज ग्रेटर देन 13। अब कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है कि 13, 14, 15 लिखो, और अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज लिखेंगे तो वो लगभग इनफाइनाइट है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस हमने कहाँ से किए? हमारे सेलिना बुक में लीनियर इनइक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो रूल्स पर थी। अब हम कल कुछ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके और क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले आप सारे ये वाले क्वेश्चंस फिर से ट्राई करेंगे, और जो और क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में या जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उससे ट्राई करिए। Any doubts, please mention in comment section, and please do like, share and subscribe this channel. Thank you for today.